जब भी एक माइक्रोवेव ओवन खरीदने का प्लान बनाते हैं तो आपके दिमाग में कुछ बेसिक क्वेश्चन जरूर उठते हैं, पर आपको इन क्वेश्चंस के जवाब कहीं नहीं मिल पाते। जैसे कि मेरे लिए माइक्रोवेव की क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे किस टेक्नोलॉजी का माइक्रोवेव ओवन खरीदना चाहिए, किस प्राइस रेंज का माइक्रोवेव ओवन बेस्ट रहता है और कितने मेंबर के ऊपर आपको कितने लीटर का माइक्रोवेव परचेज करना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं और उसके साथ मैं इस वीडियो में आपको टॉप 3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माइक्रोवेव ओवन के बारे में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं माइक्रोवेव ओवन की। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको लगता है कि आप माइक्रोवेव ओवन के बारे में संपूर्ण नॉलेज रखते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा टाइम स्लैब दिया है, आप उसके अकॉर्डिंग हमारी टॉप 3 लिस्ट को देख सकते हैं और जो मैंने माइक्रोवेव ओवन के बारे में एक्सप्लेन किया है उसे छोड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या टेक्नोलॉजी लगी होती है हमारे माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव ओवन के अंदर आपको मैग्नेट्रॉन लगा हुआ मिलता है जो 2.45 गीगाहर्ट्ज से थोरियम और टंगस्टन के द्वारा इलेक्ट्रॉन छोड़ता है जो हमारे माइक्रोवेव के चैम्बर के अंदर जाते हैं, जिससे हमारा खाना गर्म हो जाता है और पक भी जाता है। ये तो बेसिक टेक्नोलॉजी हो गई एक माइक्रोवेव ओवन की। मार्केट में आपको 3 टाइप्स के माइक्रोवेव ओवन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपकी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से लेकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के भी माइक्रोवेव आते हैं। जो हमारा पहला माइक्रोवेव होता है बेसिक माइक्रोवेव या सोलो माइक्रोवेव। इसके बाद जो सेकंड माइक्रोवेव आता है वो है माइक्रोवेव विद ग्रिल एंड थर्ड नंबर का माइक्रोवेव कहलाता है माइक्रोवेव विद ग्रिल एंड कन्वेक्शन। पर्पज माइक्रोवेव खरीदना चाहते हैं तो मेरी सजेशन है कि आपको माइक्रोवेव विद ग्रिल एंड कन्वेक्शन खरीदना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं, मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूं। नंबर 1 से कि बेसिक माइक्रोवेव एंड सोलो माइक्रोवेव क्या काम करता है। इसका जो चेंबर होता है उसमें सिर्फ आपका मैग्नेट्रॉन वेव छोड़ता है, जिससे आपके ओवन के अंदर हीट जनरेट होती है और ये आपके खाने को पका देता है। मेन फीचर्स मिलते हैं वो मिलते हैं रीहीटिंग, कुकिंग और रीफास्टिंग। अगर इसको सीधे शब्दों में बोला जाए तो इससे सिर्फ आप बेसिक काम कर सकते हैं, जैसे दूध गर्म करना, चाय बनाना, नूडल्स गर्म करना और बर्गर टाइप की चीजें गर्म करना। बेसिक माइक्रोवेव और सोलो माइक्रोवेव का उपयोग मोस्टली होटल्स या छोटे रेस्टोरेंट में किया जाता है, जहां पर चीजों को बार बार गर्म करना पड़ता है। माइक्रोवेव ओवन की सेकंड टेक्नोलॉजी आती है माइक्रोवेव विद ग्रिल। इसमें आपको बेसिक माइक्रोवेव के सभी फीचर्स मिल जाते हैं, उसके साथ इसमें आपको एक ग्रिल भी अटैच मिलती है, जिससे आप आसानी से रोस्टिंग कर सकते हैं। बात की जाए कि इसमें आप क्या क्या बना सकते हैं, इससे आप रीहीटिंग, कुकिंग, रीफास्टिंग, पिज्जा मेकिंग टाइप के अपने डेली एक्टिविटीज के काफी सारे काम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस माइक्रोवेव होता है कंपेयर टू आपके बेसिक माइक्रोवेव या सोलो माइक्रोवेव से। माइक्रोवेव में जो थर्ड टेक्नोलॉजी आती है और ये आजकल बहुत प्रचलन में है और उस टेक्नोलॉजी का नाम है माइक्रोवेव विद ग्रिल एंड कन्वेक्शन। ये आजकल हर घर की डिमांड है। इसे होम पर्पज यूज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। माइक्रोवेव विद ग्रिल एंड कन्वेक्शन में आपको बेसिक माइक्रोवेव और माइक्रोवेव विद ग्रिल के सभी फीचर्स मिलते हैं, उसके साथ आपको इसमें एडिशनल एक फैन भी ऐड मिलता है जो आपके चैम्बर में पूरी गर्म एयर को चारों तरफ फैलाने का काम करता है, जिससे आप इसमें थोड़े से और काम कर सकते हैं। माइक्रोवेव कन्वेक्शन में आप रीहीटिंग, कुकिंग, रीफास्टिंग, पिज्जा मेकिंग, रोस्टिंग, डिफ्रॉस्टिंग, बेकिंग, रोस्टिंग जैसे डेली एक्टिविटी के सभी काम कर सकते हैं, जिससे अगर आप अपने घर पर केक भी बनाना चाहते हैं तो आप इससे उस केक को बना भी सकते हैं। तो ये बात हो गई माइक्रोवेव की टेक्नोलॉजीज के बारे में। माइक्रोवेव ओवन के कुछ अदर फैक्टर्स की। अगर आप माइक्रोवेव ओवन यूज कर रहे हैं तो हमेशा ग्लव्स का उपयोग जरूर करें। अगर आप खाने को इसमें गर्म कर रहे हैं तो उसमें प्लास्टिक रैप को लगाना ना भूलें। माइक्रोवेव ओवन को यूज करने के बाद इसका दरवाजा कुछ देर के लिए खोल दें, जिससे जो इसके अंदर मॉइस्चर है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए। इसका फायदा ये होता है कि इससे आपका माइक्रोवेव ओवन लॉन्ग ड्यूरेबल होता है और उसमें मॉइस्चर की वजह से किसी भी प्रकार की खराबी नहीं आती है। हर टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेज भी होते हैं तो उसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे की पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको आपको अपने माइक्रोवेव ओवन में कभी भी यूज नहीं करने हैं। माइक्रोवेव ओवन में कभी भी मेटल और प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग ना करें। वर्गाकार और रेगुलर बर्तन का यूज करना माइक्रोवेव के लिए बिल्कुल भी सेफ
सेफ नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कभी भी सेल्फ रिपेयर माइक्रोवेव को नहीं करें, क्योंकि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। आप इसको सही करने की जगह इसको खराब कर देंगे। आप हमेशा एक स्किल्ड टेक्नीशियन को ही माइक्रोवेव ओवन को रिपेयर करने को दें, जिससे वो आपके माइक्रोवेव ओवन को रिपेयर कर सके और आप उसका यूज कर सकें। अब बात करते हैं कुछ एडवांटेज की कि माइक्रोवेव ओवन का उपयोग आपके लिए कितना लाभप्रद हो सकता है। माइक्रोवेव ओवन में आपका खाना बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आप माइक्रोवेव ओवन में खाना बनाते हैं तो इससे खाने में मौजूद विटामिन एवं मिनरल्स बाहर नहीं जा पाते हैं, जिससे आपका खाना काफी न्यूट्रिशियस हो जाता है और ये आपको काफी सारे हेल्थ बेनिफिट दे देता है। इसका यूज करने से हीटिंग कम होती है, तो अगर आप किचन में खड़े होकर इसका यूज कर रहे हैं तो आपको डिस्कम्फर्टनेस कम होने वाली है। माइक्रोवेव ओवन के बारे में एक मिथ की, और ये मिथ है कि माइक्रोवेव ओवन हमारा रेडिएशन छोड़ता है, जिससे हमारे शरीर पर इसके काफी सारे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर बता दूं कि माइक्रोवेव ओवन पूरी तरह से सेफ होता है। अगर आप किसी वाईफाई की रेंज में खड़े हैं, आपके शरीर को जितना रेडिएशन वहां फेस करना पड़ता है, सेम रेडिएशन या उससे कम रेडिएशन आपको माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट करते के टाइम फेस करना पड़ेगा। ये मिथ अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिएगा कि माइक्रोवेव ओवन एक सेफ इक्विपमेंट नहीं होता है। पूरी तरह से सेफ होता है और आप इसका उपयोग अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन के साइज की बात की जाए तो ये आपको डिफरेंट साइजेस में मिल जाता है। आपको बता दूं कि मैं पूरी एक लिस्ट बता रहा हूं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए एक बेस्ट माइक्रोवेव ओवन सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके घर में 3 से 4 मेंबर हैं तो आपको 22 से 23 लीटर का माइक्रोवेव ओवन एक उपयुक्त साइज का रहने वाला है। 5 से 6 मेंबर में आप 25 से 28 लीटर का माइक्रोवेव ले सकते हैं। ज्यादा मेंबर हैं तो आप 32 लीटर तक का माइक्रोवेव ओवन होम पर्पज पर परचेज कर सकते हैं। सजेशन की बात की जाए तो आप अगर एक 25 से 28 लीटर का माइक्रोवेव ओवन परचेज करते हैं तो ये एक डिसेंट साइज का माइक्रोवेव होता है और इससे आपके घरेलू सभी काम हो सकते हैं। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आपको विभिन्न प्राइस रेंज के माइक्रोवेव ओवन मिल जाएंगे, पर आपका बजट अगर कम है तो आपको 7,000 रुपए से लेकर 13,000 रुपए के बीच का कोई भी माइक्रोवेव ओवन अगर आप अच्छी कंपनी का परचेज करते हैं तो वो आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने टॉप 3 माइक्रोवेव ओवन के बारे में, और मैं आपको इन सभी के बारे में पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा और इसके एडवांटेज व डिसएडवांटेज भी आपको बताने वाला हूं। लिस्ट का जो पहला माइक्रोवेव ओवन है वो आता है LG कंपनी से। ये है LG का 28 लीटर कन्वेंशन माइक्रोवेव ओवन। अगर इसके मॉडल नंबर की बात करें तो इसका मॉडल नंबर है MC28445PV। अब बात करते हैं इसके कुछ की फीचर्स की। इसका जो इंटरफेस है वो आपको बटन के रूप में देखने को मिलेगा। अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो इसकी कैपेसिटी आपको 28 लीटर मिल जाती है। इसका वेट आपको अदर माइक्रोवेव ओवन से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। जो इसका वेट है वो है 19 किलो 140 ग्राम, जैसा कंपनी क्लेम करती है। इसमें आपको क्विक डिफ्रॉस्टिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसमें सभी एडवांस फीचर दिए गए हैं और ये अपनी कैटेगरी का एक बहुत ही अच्छा कन्वेंशन माइक्रोवेव ओवन है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस आपको 13,399 रुपये देना पड़ेगा और ये आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पर मिल जाएगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी कन्वेंशन माइक्रोवेव ओवन के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये ओवन की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इससे आप अपने सभी घरेलू काम को आसानी से कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है हमारा गोदरेज का 25 लीटर कन्वेंशन माइक्रोवेव ओवन। अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो इसका जो इंटरफेस है वो आपको कीपैड के रूप में देखने को मिलता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का टच इंटरफेस नहीं दिया गया है। माइक्रोवेव ओवन 230 वोल्टेज पर रन करता है तो इसमें आपको कम बिजली की खपत देखने को मिलेगी। आपको ये माइक्रोवेव ओवन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसके लिए आपको 11,190 रुपये देने पड़ेंगे। ये भी अपनी कैटेगरी का एक काफ़ी अच्छा माइक्रोवेव ओवन है, तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक सुटेबल चॉइस हो सकती है। टॉप 3 की लिस्ट में हमारा लास्ट माइक्रोवेव ओवन आता है सैमसंग कंपनी से और ये है सैमसंग का 28 लीटर कन्वेंशन माइक्रोवेव ओवन। अगर इसके मॉडल नंबर की बात करें तो इसका मॉडल नंबर है CE1041DSB2TL। अब बात करते हैं इसके कुछ की फीचर्स के बारे में।
इसमें आपको मटेरियल जो मिलेगा वो सेरेमिक मिलने वाला है। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी की बात की जाए तो ये 50 हर्ट्ज पर वर्क करता है। इसमें आपको सारे एडवांस फीचर देखने को मिल जाएंगे और ये भी एक कन्वेंशन माइक्रोवेव ओवन है, तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का माइक्रोवेव ओवन होने वाला है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसके लिए आपको 11,590 रुपये देने पड़ेंगे। ये आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। तो अगर आप इस कन्वेंशन माइक्रोवेव ओवन को परचेज करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 3 माइक्रोवेव ओवन की लिस्ट। तो अगर आपको इनमें से किसी भी माइक्रोवेव ओवन को परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डायरेक्ट वहां से परचेज कर सकते हैं। मेरी सजेशन है कि आप कन्वेंशन माइक्रोवेव ओवन ही परचेज करें, क्योंकि ये अपनी कैटेगरी की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसमें आप सभी टाइप्स के काम आसानी से कर पाएंगे। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इसके साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।